क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपकी जिल्द का एक छोटा सा टुकड़ा एक जिंदा दिमाग बन सकता है? ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि आज की हयातियाती हकीकत है। दानिश्वरों और साइंसदानों ने इंसानी जिल्द के खुलियात लेकर इन्हें लेबोरेटरी में जिंदा दिमागी खुलियों में तब्दील कर दिया है। इनको ब्रेन ऑर्गेनाइड्स कहा जाता है, जो बरकी सिग्नल्स खारिज करते हैं। ये छोटे छोटे हयातियाती दिमाग इनक्यूबेटर के अंदर 98 डिग्री पर सांस लेते और धड़कते हैं। इनकी बरकी लहरें बिल्कुल एक पैदा होने वाले बच्चे की तरह होती हैं। जहां पूरी दुनिया मसनूई ज़हानत के बारे में बहस कर रही है, वहाँ साइंसदान हकीकी इंसान खुलियों को प्रोग्राम कर रहे हैं। इन खुलियात को बरकी झटके और डोपामाइन देकर काम करना सिखाया जा रहा है। इनका मानना है कि मुस्तकबिल की ज़हानत मसनूई नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर हयातियाती होगी। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन डिएगो में इस साइंसी इनकलाब का मरकजी मरकज कायम है। यहाँ के माहिरीन ने हज़ारों ब्रेन ऑर्गेनाइड्स को पेट्री डिश में परवरिश दी है। इन ऑर्गेनाइड्स के बारीक खुलियात को फौरी तौर पर एक दूसरे से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। साइंसदानों ने कदीम इंसानों के डीएनए से भी न्यूरॉन्स तख्लीक किए हैं। इन ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स को खला में आलमी खलाई स्टेशन पर भी भेजा गया ताकि खलाई शुआओं का असर देखा जा सके। डॉक्टर एलिसन ने ऑटिज्म की बीमारी को समझने के लिए अपने बेटे के खुलियात से दिमाग तैयार किया। इस अमल में किसी इंसान को तकलीफ नहीं दी जाती, बल्कि जिल्द और खून से काम लिया जाता है। इन खुलियात को स्टीम सेल्स में बदलकर फिर दिमागी खुलियों में तब्दील कर दिया जाता है। ये एक ऐसा हयातियाती जादू है जो अब लेबोरेटरी के शीशे में हर रोज होता है। एक छोटे से सरसों के दाने बराबर ब्रेन ऑर्गेनॉइड में 50 लाख खुलियात होते हैं। इनमें से 25 लाख न्यूरॉन्स होते हैं जो मुसलसल सिग्नल्स का तबादला करते हैं। ये तादाद एक शहद की मक्खी के दिमाग के बराबर होती है। कानूनी तौर पर इन हयातियाती खुलियों को कोई इंसानी हकूक हासिल नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन शीशे के बर्तनों में मौजूद खुलियात में शाऊर मौजूद है? अगर किसी ने पूरी जिंदगी सिर्फ एक शीशे की नली में गुजारी हो तो इसका शाऊर कैसा होगा? जब साइंसदान इन खुलियात को बरकी करंट देते हैं तो वो रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। वो इस बरकी सिग्नल को याद रखते हैं और आने वाले वक्त का अंदाज़ा लगाते हैं। इसका मतलब है कि जिंदा मादे को कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम किया जा सकता है। उन्होंने 55 इलेक्ट्रोड्स पर ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में कंपनी कोर्टिकल लैब्स ने हयातियाती चिप बना ली है। इन्होंने 55 इलेक्ट्रोड्स पर मुश्तमिल चिप पर जिंदा इंसानी खुलियात काश्त किए हैं। इस चिप को CL1 का नाम दिया गया है, जो एक टोस्टर जितनी बड़ी है। यह कंप्यूटर 6 महीने तक 10 लाख न्यूरॉन्स को जिंदा रख सकता है। इनका मकसद एनवीडिया की तरह हयातियाती न्यूरल प्रोसेसिंग चिप्स तैयार करना है। ये चिप्स आम सिलिकॉन चिप्स की निस्बत लाखों गुना कम बिजली इस्तेमाल करती है। ये चिप्स खुद अपनी मरम्मत करती है और सीखने की सलाहियत रखती हैं। ये हयातियाती कंप्यूटिंग का एक नया दौर है जो कंप्यूटर साइंस को बदल रहा है। 2022 में साइंसदानों ने इन इंसानी न्यूरॉन्स को पोंग गेम खेलना सिखाया। उन्होंने सही फैसले पर खुलियों को डोपामाइन दिया और गलती पर अफरा तफरी के सिग्नल्स भेजे।
न्यूरॉन्स ने अफरा तफरी से बचने के लिए खुद को मुनज़्ज़म किया और गेम खेलना सीख लिया। सिर्फ 5 मिनट में इन खुलियात ने गेम के कवानीन को समझ लिया। इसके बाद इन खुलियात को डोम जैसी पेचीदा गेम पर ट्रेन किया गया। इस बात का सबूत है कि इंसानी खुलियात हकीकी वक्त में माहौल से सीखते हैं। ये एल्गोरिदम नहीं बल्कि हकीकी हयातियाती सोच और तअल्लुम है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री में साइंसदान इस टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइक इंटेलिजेंस कहते हैं। वो मसनूई ज़हानत के बजाय हयातियाती ज़हानत पर काम कर रहे हैं। वो ऑर्गेनाइक्स को मसनूई शरेआने फराहम कर रहे हैं ताकि वो मज़ीद बड़े हो सकें। अगर इनको ऑक्सीजन और ग़ज़ाइयत ना मिले तो वो अंदर से मरने लगते हैं। साइंसदान अब 1 सेंटीमीटर बड़े दिमागी ऑर्गेनॉइड्स बनाने में कामयाब हो रहे हैं। ये साइज एक चूहे के पूरे दिमाग के बराबर होता है। ये पेशरफ्त कंप्यूटिंग के मैदान में नया ज़लज़ला ला रही है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा अद्वियात और बीमारियों की तहकीक में होगा। इंसानों की दिमागी अद्वियात 95% चूहों पर तजुर्बात के दौरान नाकाम हो जाती हैं। डिप्रेशन, अल्जाइमर और मिर्गी की अद्वियात अब जिंदा इंसानी खुलियों पर टेस्ट होंगी। चूहों और बंदरों पर दर्दनाक तजुर्बात करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। अमेरिकी कौमी सेहत के इदारे ने जानवरों पर तजुर्बात की फंडिंग बंद कर दी है। अब $80 मिलियन के फंड्स इन हयातियाती और ऑर्गेनॉइड्स को दिए जा रहे हैं। ये साइंसी तब्दीली अद्वियात की दुनिया में इंकलाब बर्पा कर रही है। इस टेक्नोलॉजी के साथ ही फ़लसफ़ियाना और इख़लाक़ी सवालात जन्म ले रहे हैं। अगर ये ब्रेन और ऑर्गेनॉइड्स इतने बड़े हो जाएं कि इनमें एहसास पैदा हो जाए, अगर इन्हें दर्द और तकलीफ़ का एहसास होने लगे तो क्या ये इख़लाक़ी तौर पर दुरुस्त होगा? साइंसदानों ने सहाफ़ी फ़िलिप बॉल के हाथ के फुलियों से दिमाग बनाया। जब उसने माइक्रोस्कोप में अपने ही फुलियों को धड़कते देखा तो वो कांप उठा। वाओ! इसके अपने जिस्म का हिस्सा शीशे में बरकी सिग्नल्स भेज रहा था। ये इंसान और चीज़ के दरमियान की लाइन को मिटाने की शुरुआत है। हम कंप्यूटर की दुनिया में 2 मुख्तलिफ रास्तों के मोड़ पर खड़े हैं। एक रास्ता सिलिकॉन चिप्स और बिजली का बेतहाशा इस्तेमाल करने वाली मसनूई ज़हानत का है। दूसरा रास्ता कुदरत का बनाया हुआ हयातियाती न्यूरॉन्स और जिंदा खुलियात का रास्ता है। कुदरत का ये रास्ता लाखों सालों से ज़हानत तख्लीक कर रहा है। इसीलिए हयातियाती चिप्स ही आने वाले वक्त का हकीकी मुस्तकबिल है। हमें इस नए दौर के लिए तैयार रहना होगा। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। AI इंकलाब की सफ़े अव्वल में शामिल हों।